नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, श्राद्ध के पक्ष की बात कर रहे हैं। मातृ नवमी श्राद्ध जो है वो 26 सितंबर को पड़ेगा। महिलाओं का, दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध होता है ये, माताओं का श्राद्ध होता है ये। सौभाग्यवती महिलाएं यानी मैरिड वुमेन, उनका श्राद्ध होता है। अब ये श्राद्ध की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा भाव होता है जो समर्पण भाव दिखाया जाता है। यानी पितृ भी कहते हैं कि हमारे दो तरह के होते हैं। एक जो बहुत वैकुंठ धाम में बहुत ही खुशी, एक शांत वातावरण में रहते हैं, लेकिन एक होते हैं कि बहुत उथल पुथल के वातावरण में रहते हैं। अब कैसे? जिन पितरों का श्राद्ध समय पर किया जाता है और हर साल पितृपक्ष में उन्हें याद किया जाता है और ख़ास करके उनके प्रति भाव रखा जाता है, तो वो पितृ शांत होते हैं वैकुंठ में। लेकिन जिन पितरों का तर्पण नहीं किया जाता, उन्हें भूल जाते हैं आप, उन दिवंगत आत्माओं को कभी याद ही नहीं करते हैं, तो ऐसी आत्माएं वहाँ भी पीड़ित होती हैं। यानी वो व्याकुल भी होती हैं, एक तो भूख प्यास से व्याकुल होती हैं और वहीं वो पीड़ा अवस्था में भी होती हैं। तो पितृ हमारे शांत नहीं है तो उसका प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा जीवन। दूसरी बात आती है कि पितृ हैं कौन? आपके अपने, जो आपके साथ थे लेकिन अब आपके बीच में नहीं है। क्या आप भूल सकते हैं उन्हें? क्या उनके कर्मों को भूल सकते हैं? उनके काम को भूल सकते हैं? उनके बलिदान को आप भूल सकते हैं? नहीं, भूलना इतना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अगर आप भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों में कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं। तीसरी बात आती है कि जो प्रॉपर्टी या संपत्ति का आप उपभोग कर रहे होते हैं, यानी जिस संपत्ति में आप रहते हैं वो आपके पूर्वजों की संपत्ति है, आपके पितरों की संपत्ति है, आप उन्हें ही भूल जा रहे हैं। यानी संपत्ति का आनंद तो आप ले रहे हैं लेकिन उन्हें आप भूल जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, आपके अपनों को आपको भूलना नहीं चाहिए। और ख़ास करके जब पितृपक्ष का समय आता है, ये वो 16 दिन का समय होता है जब पितृ हमारे आसपास इर्द गिर्द धरती पर ही होते हैं, आभास भी करते हैं, एहसास भी करते हैं। तो ऐसे में दिवंगत आत्माओं को याद करना बेहद ज़रूरी होता है। तीसरी बात आती है कि जिन्होंने जाने अनजाने में पितरों को सताया है, यानी पितरों को नहीं सताया, सताया तो आपने अपने पूर्वजों को है, लेकिन वो अब दिवंगत आत्माएं बन चुकी हैं, पितृ बन चुके हैं। आपने गलती से या भूल चूक से कुछ भी आपने उनका दिल दुखाया है, तो ये क्षमा मांगने का सबसे अच्छा अवसर होता है। कहते हैं क्षमा में बहुत बड़ी ताकत होती है, पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जब हम 26 सितंबर की बात कर रहे हैं तो 26 सितंबर को उन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। खास करके जैसे कुछ महिलाओं की आपको तिथि नहीं ज्ञात है, तिथि याद नहीं रही, किसी कारणवश से आप उनकी तिथि भूल चुके हैं, तो दिवंगत आत्माओं, महिलाओं दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध जो है आप 26 सितंबर को कर सकते हैं। अब ये श्राद्ध की जब बात आती है तो क्या सिर्फ पंडित जी को खाना खिला देने से ही श्राद्ध हो जाता है? पितृ जब हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो वो एक शांति का वातावरण देखना चाहते हैं, वो उथल पुथल नहीं देखना चाहते, वो शांत रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने घर का वातावरण ही शांत रखना चाहिए। यानी ये 16 दिन का समय है, कहते हैं उजाले में आए अंधेरे में गए। यानी पूर्णिमा के जो पहला श्राद्ध जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा के श्राद्ध से, और दूसरा जाने का मतलब अमावस्या, यानी अंधेरा पक्ष जिसे हम कहते हैं वो अमावस्या का जाता है। पूर्णिमा में आकर अमावस्या में जब वो जाते हैं तो ये जो समय होता है ये पितरों का 16 दिन का समय होता है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाला। तो ऐसे में आपने इन 16 दिनों में क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। और जो 26 तारीख को आप 26 सितंबर को आप अपने घर में महिलाओं का जो श्राद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें खास करके आपने
किस तरीके से, किस भाव से आपने उन्हें, उन पितरों को एक श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं और एक समर्पण भाव भी आप दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो घर के अंदर एक शांति का वातावरण रखिए। तामसिक चीज़ें आपके घर के इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए, यानी तामसिक वातावरण से आपने बिल्कुल दूर रहना है। तीसरा, आपने जो भी ये श्राद्ध कर्म करेगा उसे खास करके उस दिन जो शयन करना चाहिए वो ज़मीन पर सोना चाहिए। ज़मीन पर मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल खाली ज़मीन पर सो रहे हैं, यानी अपना बिस्तर जो है वो ज़मीन पर लगाना चाहिए। और फिर आती है बात कि आपने घर के अंदर का जो माहौल है वो एकदम ऐसे सात्विक और बहुत ही ऊर्जामय रखना चाहिए। किस तरीके से, जैसे गीता का पाठ अपने घर में लगाना चाहिए, कुछ अच्छे मंत्र इस दिन अपने घर में लगाने चाहिए, कुछ पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई गलती भी की है, कोई चूक भी की है, तो यहाँ पश्चाताप का समय बहुत उत्तम होता है, तो पश्चाताप करना चाहिए। स्वयं से एक क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे भूल हुई, चूक हुई, पितरों का ध्यान करते हुए ये माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए और विधि विधान के साथ आपको तर्पण करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे एक फैमिली में 4-5 लोग होते हैं तो एक दूसरे पर डाल दिए जाते हैं कि तुम कर दो श्राद्ध, हम नहीं करेंगे, तुम कर दो श्राद्ध। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि पूरे परिवार में एक ही जगह श्राद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अलग से कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग से श्राद्ध कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भी, क्योंकि एक्सेस भी नहीं किया जाता। ये चीज़ें एक मर्यादा के अंदर रह करके, एक सिस्टम के अंदर रह करके की जाती हैं। तो एक ही जगह श्राद्ध किया जाए, सब लोग उसमें सम्मिलित ज़रूर हों। लेकिन एक चीज़ का हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं, कई बार आपसी गिले शिकवे के कारण आप श्राद्ध में सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि माता का श्राद्ध कर रहे हैं, माता दिवंगत आत्मा है, उनके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या बेटियां हैं, तो अलग अलग कट जाते हैं। बेटे में एक बेटा कहता है कि श्राद्ध करना, दूसरा वहाँ पे जाता ही नहीं। माँ के लिए तो सारे बच्चे एक से हैं और बच्चों के लिए तो माँ एक है। तो ऐसे में उस श्राद्ध कर्म में सम्मिलित ज़रूर होना चाहिए कि इसी वातावरण को देखने के लिए पितृ आपके इर्द गिर्द होते हैं। जब उन्हें संतुष्ट करके आप नहीं भेजेंगे तो वो पीड़ित अवस्था में ही वापस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पितृ आपको ना सताएं, अगर आप चाहते हैं कि पितृ सपने में बार बार ना दिखें, अगर आप चाहते हैं कि पितृ दोष आपकी कुंडलियों में ना हो, तो आपस में इकट्ठे होकर के, सम्मिलित होकर के आपको ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए और बहुत ही अच्छे भाव के साथ उन्हें विदाई भी करनी चाहिए। पितृ आपके इर्द गिर्द आपके अपने ही होते हैं, तो उनका सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग भी इस तरीके से पितृ कर्म करते हैं, पितृ श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ हमेशा संतुष्ट रहते हैं और उस घर का वातावरण हमेशा खुशमय रहता है। उस घर पर किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आती है। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। तो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।